हेलो बच्चों, तो आप सभी लोगों का राकेश ऑनलाइन क्लासेस में एलकेपी में स्वागत है। यदि आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर वॉच कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक 2011 को सॉल्व करेंगे, 2012 को सॉल्व करेंगे, 2013 को सॉल्व करेंगे, 2014 के दोनों सीटिंग को सॉल्व करेंगे, फिर 2015 के दोनों सीटिंग को सॉल्व करेंगे और 2016 के भी दोनों सीटिंग को सॉल्व करेंगे। तो गाइज 20-20 प्रश्न, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 4, 2, 6, 2, 4, 2, 10, 2, 12, 14, 2, 16, 2, 18, 180 सवाल, 180 सवाल गाइज, 20, 40, 60, 80, 100 और 180, 180 प्रश्न हम लोग करेंगे। मात्र पूरा जो वीडियो है 35 मिनट का आपको मिलेगा। 35 मिनट में 180 प्रश्न खलास। ऐसा आप यूट्यूब पर पहली बार कभी नहीं देखे होंगे। बिल्कुल आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि आप क्लास 10th में हैं तो हमारे राकेश ऑनलाइन क्लासेस एलकेपी का टेलीग्राम ग्रुप दिया है, आप उससे जुड़ जाइए। जुड़ने में आपको क्लास 10th में जो एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत मदद मिलेगा। हम आपको जो प्रश्न बताएंगे एग्ज़ाम से एक दिन पहले, वो लड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप पहले लाइक कर दीजिए। बिल्कुल, अब आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, तो आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे और साइंस के 2011 से लेकर के 2018 तक के वीडियो को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पूरा धैर्य बनाइएगा, शिद्दत से कोशिश कीजिएगा, आप सारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। आइए पहले हम लोग 2011 का शुरू करते हैं। तो गाइज 2011 में जो टोटल 20 सवाल पूछे गए थे वह आपके सामने इस प्रकार हैं। 2011 का जो पहला प्रश्न है ये है, हीलियम कैसा तत्व है? सोचिए, हीलियम कैसा तत्व है? जी बिल्कुल, हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जल में जो जल होता है उस जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है? तो जो जल होता है उस जल में, अब जल की बात करूं तो जल का सूत्र क्या होता है? तो जल का सूत्र होता है H2O होता है। तो H के कितने परमाणु हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1। तो 2:1 इज द राइट आंसर। तो 2:1 बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पर गलती है, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन होना चाहिए। हम आपको जो आंसर बता रहे हैं बिल्कुल श्योर बता रहे हैं, और क्वेश्चन बैंक का आप 2011 से लेके 2022 तक कर लीजिए, आपको 40 प्रश्न से ज़्यादा मिल जाएंगे। 2 पार्ट में वीडियो बनेगा, पूरा 2 पार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन बीच बीच में हम लोग कुछ बातें करेंगे, बिल्कुल आसान होगा। अगला है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? जो आवर्त सारणी होती है, मैं आपको आवर्त सारणी दिखाता हूँ। ये जो आवर्त सारणी है इसमें कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सिलिका क्या है? सिलिका क्या है गाइज? तो सिलिका क्या है? सिलिका है उपधातु। क्या है सिलिका? उपधातु। आप ऑप्शन देख के जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगला है, एकल बंध OH। एकल बंध OH क्रियाशील मूलक किसका है? एकल बंध OH क्रियाशील मूलक है एल्कोहल का। किसका है? एल्कोहल का। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो गाइज प्रकृति में जो ऑक्सीजन जो है वो संतुलन बनाए रखे है, कारण है इसका प्रकाश संश्लेषण। कौन सी क्रिया है? प्रकाश संश्लेषण। अगला है 7 नंबर, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, 30.5 किलो जूल प्रति मोल। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? सोचिए, मानव हृदय में कितने कोष होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना है? प्रकुंचन दाब कितना है? बिल्कुल सही, 120 mmHg। प्रकुंचन पूछे तो 120 mmHg, अनुशीतलन पूछे तो 80 mmHg। अगला है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो गाइस प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो पेड़ पौधा होता है उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है, जो पेड़ पानी जो होता है वाष्प में बदलता है, उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। किस भाग से होता है? तो किससे होता है? पत्ता से होता है।
अगला प्रश्न है, कृत्रिम विक्र किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा अलग करता है? जो कृत्रिम विक्र है, किडनी है, किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा अलग करता है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? नाइट्रोजन। वेरी गुड। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? सोचिए। बिल्कुल, हाइड्रा में जो प्रजनन होगा किस विधि से होगा? मुकुलन विधि से होगा। किस विधि से? मुकुलन विधि से। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटा साइन आर। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अगला है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक है? स्पेक्ट्रम जो है उसमें किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी रंग का। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। कौन से प्रभाव पर? ऊष्मीय प्रभाव पर। किसी कुंडली का प्रतिरोध, कोई कुंडली है उसका आपको प्रतिरोध मतलब आर निकालना है, तो आर ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? आर बराबर होगा वी बटा आई। वी बटा आई। अगला है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो गाइज डायनेमो से एसी भी होता है और डीसी भी होता है, अर्थात दोनों धारा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है वह होता है साफ जल में, जबकि मलेरिया पूछे तो गंदा जल में। जो मच्छर होता है वो गंदा जल, और जबकि डेंगू पूछे तो साफ जल। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो इनमें से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2012 के क्वेश्चन बैंक में। आइए साइंस को देखते हैं। प्रश्न है, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया किसमें होती है? यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होती है गाइस? माइटोकॉन्ड्रिया में। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? उत्तल लेंस पूछे या दर्पण में पूछे अवतल में, तो आपको याद रखना है वक्रता केंद्र पर, सी पर। किस पर? वक्रता केंद्र यानी सी पर। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। लोहे की परमाणु संख्या 26। लोहे की परमाणु संख्या 26। कहता है, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। जो लाल लिटमस है उस लाल लिटमस को क्या कर देता है गाइस? नीला कर देता है। तो लाल को नीला करने वाले को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। मैं कैसे याद रखता हूँ क्षार को? छलनी से। किससे याद रखता हूँ? छलनी। छलनी। छ से क्षार, ल से लाल, नी से नीला। क्षार लाल को नीला कर देता है, अर्थात इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है? अधिक। 7 से अधिक गाइस 3 ऑप्शन में दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक है। कोई एक ही आंसर होगा जो 7 से अधिक होगा। यदि हम यहाँ पर एक हटा दें, यहाँ का एक हटा दें, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको है, आप बिल्कुल शिद्दत के साथ बने रहें, आपको इसी वीडियो में से सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे 2023 के एग्जाम में। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणियों में वर्गों की संख्या है 18। अगला है, एकल बंध CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? एकल बंध CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो कहते हैं कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। नहीं, शायद गाइस इसका आंसर होगा एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। याद रखिए ध्यान से, P बराबर होता है VI, ये निरूपित करता है विद्युत शक्ति को। P बराबर I² R, ये भी निरूपित करता है। और P बराबर V² ये भी निरूपित करता है। तो कौन नहीं करता है? तो ये I² निरूपित नहीं करता है। अगला प्रश्न है गाइज बट बोलना पड़ता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। अगला है, इसमें और 2 ऑप्शन की बात करें तो, जो कि जब विद्युत धारा जो जैसे मान लीजिए कोई दीवार है उससे विद्युत धारा यदि प्रवाहित हो रही है उस तार से,
उसकी पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर से पता लगाते हैं और विद्युत धारा की माप मीटर से करते हैं। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। निम्न में से कौन सा जय मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? अभी अभी गाइस आपको बताए थे नाभिकीय ऊर्जा। कोई तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व कौन सा हो सकता है गाइस? कैल्शियम हो सकता है। क्या हो सकता है? कैल्शियम। अगला है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। C2H6 है, इसमें कौन से आबंध होते हैं? देखिए C2H6 है, C2H6 है, C2H6। यदि मैं इसकी संरचना सूत्र की बात करूं तो संरचना सूत्र बन के तैयार है। तो कितने आबंध होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। कितने आबंध होंगे? 7 आबंध। ओजोन, ओजोन का सूत्र होता है O3। कहता है ओजोन के अणु में, ओजोन का जो एक अणु है, इस एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। बिल्कुल हम आपको 100% आंसर बता रहे हैं। मनुष्य के विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। पराग कण में होते हैं, क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता मिलती है? चीन के विद्यार्थी से। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो किसमें होता है? ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। अगला अब आइए हम लोग 2013 में चल रहे हैं। तो 2013 में गाइज पहला प्रश्न आपके सामने ये है, ध्यान दीजिएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। संगमरमर का दूसरा नाम ध्यान सुनिए, चूना पत्थर भी कहते हैं, खरिया भी कहते हैं, चौक भी कहते हैं। इसका नाम रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। एकल बंध COOH अभिक्रियाशील मूलक है कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बाहर निकालता है, क्या निकालता है? CO2 निकालता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। हम आपका बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप वीडियो को लाइक करते चलिए। कहता है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सा आवश्यक है? तो यूरेनियम आवश्यक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है? CO2 है। लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है, लिटमस विलयन जो है बैगनी रंजक होता है, जो किससे निकलता है? लाइकेन से। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करती है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? Na2ZnO2 + H2, Na2ZnO2 + H2। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7। अगला कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। एक्वा रेजिया में मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? देखिए गाइस, HCl का है 1, HCl का क्या दिख रहा है? 1, इसका है 3। ये उल्टा हो जाएगा, 3 पहले और 1 बाद में, यानी 3:1 होता है। इसको ध्यान रखिएगा। HCl का 1 है, लेकिन 1 जिसका जो दिखता है वो होता नहीं है, तो 3 यहाँ आएगा और 1 बाद में, यानी 3:1 करेक्ट ऑप्शन होगा। द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में। फूलों में नर प्रजनन कौन सा है? पुंकेसर। कौन सा है? पुंकेसर। अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। किसमें? फैलोपियन नलिका से। अवतल दर लेंस का आवर्धन का मान क्या होता है? आवर्धन का मान जो होता है वो होता है V/U। कौन सा होता है? V/U, ऑप्शन नंबर डी। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच कौन सा संबंध है? तो होगा F = R/2। F = R/2। गाइस आप कमेंट कीजिए कि 2013 में आपका कितना सही हुआ। अब आइए 2014 हम लोग कर लेते हैं। मात्र 14 मिनट के वीडियो में हम लोग अभी तक 60 प्रश्नों को देख चुके हैं। 2011 देखे हैं, 12 देखे हैं, 13 देखे हैं। आइए अब कंटिन्यू देखते रहते हैं। बिल्कुल आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते चलिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए जल्दी जल्दी। बिल्कुल रामबाण आपके लिए साबित होगा। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी है, प्रतिरोध R और धारा I के बीच कौन सा संबंध होगा? R = V/I। अभी अभी गाइस पहला प्रश्न ऐसा आया था। अगला प्रश्न है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब है, 100 वाट का विद्युत बल्ब है जो 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो गाइज आपको यदि धारा का मान निकालना है, धारा का मान निकालना है, तो यहाँ पर धारा के लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे। धारा के लिए जो सूत्र लगाएंगे वो लगाएंगे
P बराबर VI। आपको क्या दिया है, पावर कितना दिया है, 100 वाट का पावर दिया है, और वोल्ट कितना दिया है, 250 वोल्ट दिया है ना। तो आपको PI निकालना है, तो I बराबर होगा P/V। P हो जाएगा 100/250। अब 100/250 को कैंसिल कर देना है, 0 से 0। 25 को ऐसा काम करते हैं, 4 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। 4 से गुना कर देंगे, 4 से ऊपर भी, तो 10 चौक 40 और 25 चौक 100। एक 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर इज द राइट आंसर। गाइज आपका जो कैलकुलेशन होगा उसके अनुसार आप कर लीजिए। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। जबकि विद्युत धारा की उपस्थिति का पता गैल्वेनोमीटर से चलता है, और विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर से। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है, वो कौन नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा। कौन नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने में होता है, वो होगा NO2 और O2। NO2 और O2। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सही है, तो Na2CO3 देखिए सब में मिलेगा, और आपको ध्यान रखना है 10 बाल्टी पानी। कितने बाल्टी पानी, 10 बाल्टी पानी याद रखना है। कहता है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है, तो किससे काटा जाता है, लिथियम से काटा जाता है। किससे, लिथियम से। कहता है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। किस में 3 आबंध होते हैं, तो देखिए मैंने इसके लिए क्या किया है, आपके लिए कुछ बना के रखा है, या आप रुक जाइए। तो देखिए आपको आबंध पता करना है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, यदि एल्केन ग्रुप का होगा तो एकल आबंध से जुड़ा होगा, एल्कीन होगा तो द्वि आबंध से जुड़ा होगा, और एल्काइन होगा तो त्रि आबंध से जुड़ा होगा। ठीक है, एल्केन एक आबंध, एल्कीन द्वि आबंध, और एल्काइन त्रि आबंध से जुड़ा होगा। CnH2n+2 एल्केन का सूत्र होता है, CnH2n एल्कीन का होता है, और एल्काइन का CnH2n-2। तो गाइज आपका प्रश्न क्या था, प्रश्न यह था कि इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होता है। किसमें 3 आबंध होता है, ध्यान से सुनिए। जिसमें कार्बन की संख्या जैसे जितनी होगी, हाइड्रोजन की संख्या उसकी दुगुना से दो कम होनी चाहिए, दुगुना से दो कम होना चाहिए। वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे, 3 का डबल 6, 6 में से 2 कम यानी 4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न गाइज है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक है। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन सा है, वो हो जाएगा CO। कौन सा होगा, CO। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, कौन होगा, Cu। कौन होगा, Cu। ऐसे सबसे अधिक हो जाएगा पोटेशियम। क्या है इसका लॉजिक है, कल्लू ने कार मांगी, कल्लू ने कार मांगी आगे जिसका फूटा शीशा। इस प्रकार से है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। कौन सा है, सूर्य। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं गाइस, उत्पादक। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख क्या होते हैं, समवृत्ति अंग होते हैं। कौन से अंग होते हैं, समवृत्ति। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन। कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है, वो हो जाएगा केचुआ। कौन सा हो जाएगा, केचुआ। निम्नलिखित में कौन सा भूमिगत जल है, वो हो जाएगा कुआं। कौन सा भूमिगत जल है, कुआं। भूमिगत का मतलब होता है भूमि के अंदर किसमें जल होगा, कुआं में। गाइस देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दे दिया है, ए दे दिया है, नदी दे दिया, जो कि गलत कहता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप हमारे साथ बने रहें, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। आइए अब 2014 के, वो तो सेकेंड सीटिंग था, अब 2014 के हम लोग फर्स्ट सीटिंग की बातें करते हैं। आज हम लगभग 30 मिनट के वीडियो में धुआं छोड़ा देंगे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षण का प्रयोग किया जाता है, तो नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, नरम लोहे। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है, 220 वोल्ट है। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है, दूर बिंदु होता है गाइस अनंत होता है। कितना होता है, अनंत। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत। जीवाश्म ईंधन जो बनता है जैसे जिसमें कोयला पेट्रोल है, वो जीवों के सड़ने गलने से बनता है, और लगभग इसमें बनने में हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं।
जो कि यहाँ पर उससे संबंधित चंद्रमा से नहीं होगा, सूर्य से नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की? फैराडे ने की। किसने की? फैराडे ने। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उसमें कौन सा दोष होता है? तो उसे क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष की आप परिभाषा याद कीजिए, यदि आप ऑफलाइन में पढ़े होंगे तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट स्थित वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। निकट वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। समीकरण CaCO3 जब इसको उष्मा देते हैं तो CaO प्लस CO2 में टूट जाता है, इसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन। शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बीजातीय यौगिक है? तो गाइज पहले वीडियो में ही हमने आपको बताया था, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर तीनों एक ही नाम है, जो कि यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है। इस तीनों का सूत्र सेम होता है जबकि इसका सूत्र डिफरेंट होता है। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक मान विलयन का पीएच मान देता है? ध्यान सुनिए, क्षारक की बात कर रहा है तो क्षारक का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ब्रोमीन। अधातु पूछे तो ब्रोमीन, अधातु पूछे तो ब्रोमीन, धातु पूछे तो मरकरी यानी पारा हो जाएगा। शीशा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? याद रखिएगा, ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच 2 आबंध होते हैं, जबकि नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं। आगे क्वेश्चन मिलेगा, कहता है निम्नलिखित में से आप उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखेंगे? तो जंगली जानवर को रखेंगे। किसे रखेंगे? जंगली जानवर को। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी। कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में। मानव में डायलिसिस थैली कौन सी होती है? नेफ्रॉन। कौन सी होती है? नेफ्रॉन। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को भी क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। हमारे हर एक सेकंड में एक एक प्रश्न छुपा हुआ है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा। निम्नलिखित में से एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन सा है? वो है सूखे घास पत्ते। सूखे घास पत्ते क्या होता है गाइस? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, यानी सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। तो आप देखिए 2014 तक में आपका कितना सही हुआ। मात्र 23 मिनट के वीडियो में हम लोगों ने 2011, 12, 13, 14 के फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग को भी कवर कर लिया। आइए इसी वीडियो में हम लोग 2015 को भी कवर कर लेते हैं। गाइज आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, जरूर शेयर कीजिए। जम के वीडियो में बने रहें, आपको सांस नहीं लेना, एकदम बने रहें। एग्जाम में धुआं धुआं छोड़ाएंगे गाइज। बस आप एकदम नहीं हो रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए, पानी पिए, फिर बैठ जाइए। मैं कंटिन्यू वीडियो शूट कर रहा हूँ। कहता है लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होगा? लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान हो जाएगा बहुत अधिक। क्या हो जाएगा? बहुत अधिक। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम, अपवर्तन के भी 2 नियम। और परावर्तन के नियम में एक नियम होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आगे क्वेश्चन मिलेगा, कहता है किसी बल्ब में 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है और 2 एम्पियर से धारा प्रवाहित की जा रही है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो गाइज हमने पढ़ा है ना, आर बराबर क्या होता है? V बटा आई। V बटा आई। V का मान कितना है? 220। एम्पियर का मान कितना है? 2। तो 220 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 110। ठीक है, 110। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल। 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक होता है गाइस। क्या होता है? काल्पनिक। बिल्कुल आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, अंत तक बने रहे, एकदम धुआं धुआं छोड़ा देंगे। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। Na2CO3। अगला है कार्बोनिल। कार्बोनिल समूह को सूचित करता है एकल बंध CO। ठीक है। अगला है इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या है? इथाइल अल्कोहल का सूत्र है C2H5OH। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? देखिए गाइज, आयन जो बनता है उसमें एक धातु होगा, एक अधातु होगा। धातु और अधातु आपस में जब मिलते हैं तो आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एक लेते हैं। ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि Ca कैल्शियम धातु है और क्लोरीन अधातु है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का कौन सा तत्व है? वो कौन सा तत्व है? हीलियम। कौन सा है? हीलियम। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन।
मीथेन के कितने सहसंयोजक, तो मीथेन का जो फॉर्मूला होता है CH4 होता है। आप ध्यान से देखिए कितने सहसंयोजक बंधन, 1 2 3 4, कितने हैं 4। गाइस इसी से सारा प्रश्न देखने को मिलेगा, आप अंत तक बने रहें। निम्नलिखित में से कौन अपकारक नहीं है, कौन अपकारक नहीं है, H2 नहीं है, कौन नहीं है, H2। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है, YBA किस में बनता है, YBA। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन किसके द्वारा होता है, ईस्ट में होता है, किसमें होता है, ईस्ट में। एक हाइड्रा भी होता है। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में, किसमें, स्ट्रेटोस्फेयर में। प्राक कोश में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, प्राक कण पाया जाता है। व्हाइटर अथवा घेंघा रोग किसके से पनपता है, आयोडीन की कमी से, किससे, आयोडीन की कमी से। अगला है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, डार्विन ने लिखी, किसने लिखी, डार्विन ने। जल्दी से आप कमेंट कीजिए कि 2015 के सेकेंड सिटिंग में आपका कितना सही हुआ। अब गाइज अगला प्रश्न ये है, 2015 के फर्स्ट सिटिंग में, बिल्कुल हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, 4 मिनट और दीजिए, फर्स्ट सिटिंग को निपटा लेंगे, फिर आपकी इच्छा होगी तो 16 हम चलेंगे। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 1 मिनट में 120, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। विद्युत धारा का मान क्या है, विद्युत धारा मतलब आई आप जानते हैं कि V बराबर होता है IR, तो I बराबर होगा V बटा आर। आई बराबर क्या होगा, V बटा आर। V का मान ऊपर, V का मान कितना है 120, और R का मान आपसे क्या पूछा है, विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो यहाँ पर गाइज आपको 120 कूलम, ये सूत्र नहीं लगेगा, ये सूत्र नहीं लगेगा। सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या दिया है, 1 मिनट, T बराबर 1 मिनट मतलब हो गया 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। और Q बराबर दिया है, Q बराबर दिया है 120 कूलम, 120 कूलम दिया है आपको। यहाँ पर Q बराबर फॉर्मूला होता है IT, Q बराबर क्या होता है IT, तो I बराबर हो जाएगा Q बाई टी, Q बाई टी। Q का मान 120 कूलम, 120 कूलम, और T का मान 60 सेकेंड। 60 से 120 कितना बार में, 2 बार, यानी 2 एम्पियर होगा। कितना एम्पियर होगा, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, बिल्कुल सही है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रिज्म का किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, प्रिज्म का। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है, क्या होता है, ओम। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, परिपथ में विद्युत धारा की जो माप है वह A मीटर से की जाती है, किससे, A मीटर से। अगला है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस चिन्ह का प्रयोग होता है, वो होगा कुंडली में, किससे होगा, कुंडली में। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है उत्तल लेंस का, किसका, उत्तल लेंस का। नीला थोथा जिसे हम लोग तुतिया भी कहते हैं, इसका सूत्र है CuSO4.7H2O की 4, याद रखिएगा 5 वाला सही ऑप्शन होगा। कौन सा वाला, 5 वाला, CuSO4.5H2O। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लवण है, निम्नलिखित में कौन लवण है, HCl ये तो अम्ल है, NaOH ये तो क्षार है, OH दिखे क्षार, OH दिखे तो क्षार, NH4OH ये भी क्षार है, अम्ल क्या है, K2SO4, K2HO4। अगला है नाइट्रोजन के अणु में कितने बंधन होते हैं। आपको हमने बताया कि नाइट्रोजन के जो 2 परमाणु के होते हैं उसमें कितने बंधन होते हैं, 3 बंधन होते हैं। कितने होते हैं, 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है गाइस, अभी बताए थे। संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। कहता है डैश वन संपदा का एक उदाहरण है, डैश वन संपदा का एक उदाहरण है, तो वो क्या हो जाएगा गाइस, लकड़ी। कौन सा हो जाएगा, लकड़ी। क्या वन संपदा में तांबा पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, C12H22O11, C12H22O11। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा देता है गाइस, पीला देता है। कैसा गाइस देता है, पीला। कैसा देता है, पीला। स्वपोषी पोषण के लिए कौन आवश्यक है, स्वपोषी पोषण यानी ऐसा पोषण जिसमें स्वयं भोजन बनाया जाता है, माने स्वयं पोषण किया जाता है, उसके लिए क्या आवश्यक है, तो क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, और CO2 भी आवश्यक है, यानी इनमें से सभी ऑप्शन होगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है, ये मधुमेह। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है। यूरो H का संबंध किससे है, वायु प्रदूषण से, किससे है, वायु प्रदूषण से। निम्नलिखित में से कौन जैव अनवनीकरणीय पदार्थ है, DDT। कौन सा है, DDT। अगला है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है। तो 2015 के सेकेंड सिटिंग को निपटा दिए। आइए अब हम लोग 2016 के सेकेंड सिटिंग स्टार्ट करते हैं। बस हाँ, आधा घंटा और बने रहिए, बिल्कुल आज हम निपटा देंगे क्वेश्चन बैंक को धुआं पूरे तरीके से। उम्मीद करते हैं आप परेशान अभी तक नहीं हुए होंगे, तो अंत तक बने रहे ना, तोड़ फोड़ देंगे। आइए, प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक या आभासी।
निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आप गाइस याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं? निकट में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट में किसका? अवतल लेंस का। निकट मतलब होता है 3 लेटर है, निकट में कितना लेटर है? 3, और अवतल में कितना है? 4, तो 3 बराबर 4, 3 बराबर 4। उसी प्रकार 2 बराबर 3। दूर माने दूर यानी दूर दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का किया जाता है। किसका किया जाता है? उत्तल लेंस का किया जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष में 3 बराबर 4, 4 4 4 4 4 4 4 4 4 अवतल। मानव नेत्र में किस प्रकार लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। जबकि वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं? समांतर क्रम में लगाते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? वो हो जाएगा, याद रखिएगा, दर्पण में पूछे तो उत्तल दर्पण, और लेंस में पूछे तो अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अगला है CuO+O2। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, कंफ्यूजन दूर, बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है। अगला है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं वैद्युत संयोजी। पीतल उदाहरण है किसका? मिश्र धातु का है। पीतल किसका उदाहरण है? मिश्र धातु का। गाइज पीतल है, क्या है? पीतल। इसी में आप थोड़ा सा जोड़ दिए तो पीताजी बन जाए। क्या बन जाएगा? पीताजी। इसका मतलब पीतल बनता है तांबा और जिंक से। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिल जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अगला है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य। जो आवर्त सारणी होता है उसके प्रथम वर्ग के सदस्य को कहते हैं क्षारीय धातु, जबकि दूसरे वर्ग को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। अगला है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है 0.03%। 0.03%। NaOH अम्ल है। NaOH क्या है? अम्ल नहीं है गाइस, क्या है? क्षार है। क्या है? OH है तो क्या है? क्षार है। ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन एक प्रकार का हार्मोन है। जिब्रेलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। ऑक्सीन भी क्या है? हार्मोन है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा की बात किया, मादा माने फीमेल। अंडाणु फीमेल में पाया जाता है, गर्भाशय भी फीमेल में होता है, डिंबवाहिनी भी फीमेल होता है, यानी शक्रवाहिका नहीं होती है, यह मेल में पाई जाती है। प्राक कोश में होते हैं, प्राक्कन होते हैं। कितनी बार ये गाइड क्वेश्चन आ चुका होगा? शायद तीसरा या चौथा बार है। स्वपोषी पोषण के लिए कौन आवश्यक है? इनमें से सभी। ये भी क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन है ऑक्सीन या ऑक्सीन। अब आइए 2000 हम लोग 15 को निपटा दिए हैं। अब नहीं 2016 के हम लोग कौन सा सीटिंग कर लिए हैं? सेकेंड सीटिंग कर लिए हैं 2016 की। आइए अब फर्स्ट सीटिंग को भी कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन आज खत्म करके रहेंगे 2016 तक। कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय पर। किस पे? ऊष्मीय पर। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है R बराबर V बटा I। बैटरी से किस प्रकार की धारा बहती है? दिष्ट धारा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? अवतल। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। सब पढ़ चुके हैं। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है? 2 नियम है। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटा कूलम। कैसे? V बराबर होता है W/Q। W को जूल में मापते हैं और Q को कूलम में, तो जूल बटा कूलम। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन जो है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। कौन सी है? उपचयन। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? चांदी। गाइस चांदी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है, क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? क्या है? बोरोन क्या है? उपधातु है। पीतल क्या है? अभी बताएं। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। पीतल किससे बनता है? पीतल बनता है तांबा और जिंक के मिश्रण से, पीताजी। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? मीथेन है। कौन है? मीथेन। कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा। किसके द्वारा होता है? फूलों। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग कौन है? विक्र है। कौन है? विक्र है। विक्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं गाइस? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। शुक्राणु बनता है किसमें? वृषण में बनता है। किसमें बनता है? वृषण में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इनमें से कौन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन है? जीवधारी। अगला है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह।
तो गाइज लगभग 36 मिनट के प्रश्न में हमने 2011 से लेके 2016 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। तो अब आपको क्या कमेंट कीजिएगा कि आपको 2017, 18, 19, 20, 21, 22 ये एक पार्ट में वीडियो बना दूं। यदि आप कहिएगा बिल्कुल बना दीजिए तो हम आपको कल तक वीडियो बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल वीडियो को खूब शेयर कीजिए। तुरंत ही हम सोशल साइंस का भी पूरा लेकर के आएंगे 2 पार्ट में वीडियो में खल्लास। चलिए गाइज, आपका समय बहुत कीमती है, जाइए पढ़िए, फिर कभी होगा तो आप इसको रिवीजन करके दुगुना स्पीड में पूरा गाइज करके देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।